पोल लॉन्च कर रहा हूँ, है ना। तब तक सब बच्चे आंसर नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। सभी लोग पोल में आंसर करना है इसका। यंग्स मॉडुलस निकालना है। यंग्स मॉडुलस क्या था बेटा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालो, स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड कर दो, यंग्स मॉडुलस मिल जाएगा। करो सभी, और फिर अपना वोट करो पोल में। सब बच्चे करेंगे। तब तक सब आंसर नहीं करोगे, तब तक आगे नहीं जाएंगे हम। यंग्स मॉडुलस वाई, है ना। वाई या फिर ई से डिनोट करते हैं इसको। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल। देखो क्या क्या दिया क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज डालो एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट। वैल्यू निकालो और पोल में आंसर करो, तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर यहीं रुके रहेंगे। तब तक आप नहीं करोगे तब तक।
ऑप्शन डी सही है इसका, ठीक है। जिनको डाउट है पूछ लो। अब बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन की, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन, तो जैसे नाम समझ आ रहा है कि थर्मल एक्सपेंशन का मतलब हुआ किसी मटेरियल को आप हीट करोगे तो वो एक्सपेंड करेगा, ठीक है। किसी भी मटेरियल को, किसी भी सॉलिड को अगर आप हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड मतलब लेंथ वाइज लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। एरिया के टर्म से बात करोगे तो हीट करने पर एरिया बढ़ जाएगा। और अगर वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर रहे हो तो हीट करने पर वॉल्यूम भी उसकी बढ़ जाएगी। जनरली ऐसा होता है ना, सॉलिड्स में जनरली ऐसा होता है कि ऑन हीटिंग देयर इज एन इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ द सॉलिड। ऐसा जनरली होता है, हर बार नहीं होगा, बट अमूमन ऐसा देखा गया है कि हीटिंग के ऊपर डायमेंशंस इंक्रीज करती हैं इन सॉलिड्स, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल है ऑफ अ रोड। व्हेन द रोड इज हीटेड, it increase it experiences an increase in length of delta L, which is proportional to its original length L नोट, ठीक है। जब चेंज किया गया टेम्परेचर को बढ़ाया गया बाय डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस या डेल्टा टी केल्विन, तो लेंथ बढ़ा एल नोट से एल नोट से बढ़कर लेंथ हो गया एल, ठीक है। दिस इंक्रीज इज ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। जब किसी भी मटेरियल को हीट किया जाएगा तो वो एक्सपेंड करेगा, ठीक है। बिफोर हीटिंग देयर वाज ए लेंथ एल नोट, आफ्टर हीटिंग लेंथ हो गया बढ़कर एल, जो कि एल नोट प्लस सम एक्स्ट्रा कंपोनेंट दैट इज डेल्टा एल। अब ये डेल्टा एल कहां से आया? दिस इज एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग या एक्सपेंशन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो इसको स्टडी करते हैं हम बाय यूजिंग अ कोफिशिएंट कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और उसका जो सिंबल होता है अल्फा। अल्फा, दिस इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है बेटा। इसका रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू एल नोट, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल नोट। तो जो चेंज इन लेंथ होगा डेल्टा एल, अगर आपको निकालना है तो यू कैन फाइंड इट आउट यूजिंग दिस, कि व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ, इट इज अल्फा डेल्टा टी इंटू एल नोट। जब टेम्परेचर बढ़ेगा बाय डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, तो लेंथ जो में जो इंक्रीज आएगा दैट विल बी अल्फा टाइम्स डेल्टा टी टाइम्स इनिशियल लेंथ ऑफ द रोड या इनिशियल लेंथ, ठीक है। तो अल्फा डेल्टा टी टाइम्स इनिशियल लेंथ इज इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? अल्फा डेल्टा टी इंटू एल नोट टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर अल्फा डेल्टा टी, यहाँ पे अल्फा डेल्टा टी जो है वो लेस देन वन है ना, इसकी वैल्यू वन से बहुत छोटी है, अल्फा टाइम्स डेल्टा टी, ठीक। अगर ऐसा होगा तो यू कैन सेफली यूज दिस फॉर्मूला, और क्वेश्चन जब देगा तो ऐसा होगा ही, वो साइलेंटली उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नोट डेल्टा टी, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। अब बाय यूजिंग दिस यू कैन फाइंड आउट द फाइनल लेंथ ऑफ द मटेरियल, जो कि एल होगी, वो होगी इस ये वाली वैल्यू, एल विल बी एल नोट प्लस इंक्रीज इन लेंथ भाई, जो एल है वो क्या होगी? इनिशियल लेंथ प्लस डेल्टा एल जो इंक्रीज आया, इसी को लिखोगे तो एल नोट प्लस डेल्टा एल क्या था? एल्फा डेल्टा टी इंटू एल नोट। अब इसी में ऐसे कर लेते हैं, एल नोट कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आएगा? वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये कहलाएगा फाइनल लेंथ। और यही फॉर्मूला कहाँ लिखा है यहाँ पे? final length is equal to initial length plus increment that we have achieved due to increase in temperature। तो ये सारी वैल्यू करके आपको ये मिलेगा फॉर्मूला, ठीक।
इसके बाद ये हो गया मेरा लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है बेटा। लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा, यही होगा। इसके बाद क्या बोलते हैं कि वेरिएशन ऑफ अल्फा विद टेम्परेचर एंड डिस्टेंस। कई बार क्या होता है, अल्फा जो आपका कोफिशिएंट है, या तो इसकी फिक्स वैल्यू दी गई, अगर ये फिक्स नहीं है तो क्या हो सकता है, इफ अल्फा वेरीज विद डिस्टेंस, अगर अल्फा खुद वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, मतलब कि अल्फा इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में आप जा रहे हो आगे, तो अल्फा वेरी कर रहा है, तो इफ अल्फा इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो कैसा होगा वो, ऐसा हो सकता है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। सो इट कैन बी लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, और इट कैन बी सम फंक्शन, सम अदर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे, देन टोटल एक्सपेंशन इज इक्वल टू अल्फा की जगह रख दो डेल्टा टी, और इंटीग्रेट कर दो उसको, जिस भी डायरेक्शन में अल्फा वेरी कर रहा है उस डायरेक्शन के लॉन्ग इंटीग्रेशन कर दो, ठीक। अगर टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है तो फिर आप टेम्परेचर के साथ इंटीग्रेट कर दो। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है, हमें पता है, ठीक है। ओके, कैसे आया, फॉर्मूला था मेरा डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू एल नॉट, ठीक। तो इस तरीके से आप, अगर वेरी कर रहा है एक्स के साथ तो इस तरीके का इंटीग्रेशन, अगर वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ तो टेम्परेचर के साथ इंटीग्रेशन ये कर सकते हैं। तो ये मेरा आपको मिला लीनियर एक्सपेंशन कि लेंथ के लॉन्ग एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या होगा, अगर सर, यही एक बार नीचे एक्सपेंशन, हाँ जी, सर सर जो सेकंड वाला था वो तो समझ में आ गया कैसा है, वो फर्स्ट वाला कैसा है सर? कौन सा फर्स्ट वाला, वाला इंटीग्रेशन का जो टर्म है, सेकंड वाला तो सर समझ में आ गया, वो तो डायरेक्ट आ जाएगा। फर्स्ट वाला कैसा है, मतलब बना फर्स्ट कैसे? वाला, फर्स्ट वाला अल्फा की जगह आपने रख दिया ए एक्स प्लस बी। वो तो रख दिया सर, डेल्टा टी और डीएक्स कहाँ से आया? टोटल एक्सपेंशन की बात हो रही है ना बेटा, टोटल एक्सपेंशन क्या था फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंशन का फॉर्मूला था चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू एल नोट, ठीक है। तो ये था ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि थ्रू आउट द लेंथ, जो एल नोट लेंथ है, उस पूरे के पूरे लेंथ में जो अल्फा की वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लेंथ, अल्फा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स। अगर अल्फा फंक्शन ऑफ एक्स हो गया तो क्या करोगे, तो आप इंटीग्रेट करके निकाल लोगे टोटल वैल्यू को, यानी कि टोटल एक्सपेंशन इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की जगह ये लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी, तो लिख दो ए एक्स प्लस बी डेल्टा टी, डेल्टा टी ये लिख दिया कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इज फाइनाइट वैल्यू, तो एज इट इज लिख दिया। अब एल नोट लिखना है, बट एल नोट डायरेक्टली लिख नहीं सकते क्योंकि थ्रू आउट लेंथ अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो कि आप अल्फा को अलोंग द लेंथ इंटीग्रेट कर ले रहे हो, तो आपने डी एक्स कर लिया। अरे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा, इट इज नथिंग बट एल नोट, पूरे के पूरे एक्स के अलोंग ये लेंथ है ना, ये पूरी की पूरी, ये इस पूरे के पूरे को इंटीग्रेट करो तो एल नोट ही तो आएगा। तो क्या है, वही फॉर्मूला है, अल्फा की जगह ए एक्स प्लस पी लिखा, डेल्टा टी वाज ए फाइनाइट वैल्यू इंक्रीज इन टेम्परेचर, और डी एक्स के अलोंग इंटीग्रेट कर दिया, तो यही हुआ अल्फा डेल्टा टी एल नोट, उसी डायमेंशन का ये फॉर्मूला है, ठीक है। समझ नहीं आ रहा तो इसको रख के करके देखना, जब क्वेश्चन आए तो आ जाएगा। अब ये तो हो गया इंक्रीज इन अलोंग लेंथ, फिर क्या होगा, एरिया भी तो हो सकता है। अगर एरिया के अलोंग इंटीग्रेशन एक्सपेंशन है, मान लो एक एरिया है सरफेस एरिया, अगर आपने वहां पे हीटिंग करी तो क्या होगा, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल या फिर एरियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड एंड इट्स एरिया इंक्रीजेस देन द थर्मल एक्सपेंशन इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन। अगर एरिया है तो हीट करोगे तो सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन कहेंगे। अब एक प्लेट है जिसकी साइड एल नोट दे रखी है आपको, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो अल्फा एस दे रखा है, देन एरिया जो है, जो एरिया होगा वो एज्यूम कर लिया इसने ए टाइम्स बी। अभी इसमें एल नोट देने का कोई मतलब था नहीं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। एक प्लेट दी है बेटा जिसका एक साइड है ए दूसरा बी है, तो इसका इनिशियल एरिया अगर निकालने लगूंगा मैं, एरिया इनिशियल, ए इनिशियल, तो वो क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ ए बी के बराबर।
ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसको हीट कर दिया, इसको हीट किया और डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो फिर फाइनल एरिया लिखने लगे, तो लेंथ फाइनल एरिया आएगा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, वैल्यू रखी ए बी। सर ए प्लस डी हो जाएगा ना, ए प्लस डी ए फिर बी प्लस डी। ए प्लस बी क्या होगा? सर ए प्लस डी ए फिर मल्टीप्लाई होगा बी प्लस डी हाँ बी, ऐसे। हाँ हाँ हाँ, ऐसे होगा ए, देन इंक्रीज इन ए जो आएगा वो, ठीक है, इनटू बी प्लस कुछ इंक्रीमेंट इन बी आएगा जो एरिया, जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हुआ, ठीक है। और इसी को यहाँ पे लिखा ए बी 1 + अल्फा डेल्टा टी इंटू ये करा इसने, ठीक है। ये कैसे करा देखो, अब ये जो स्टेटमेंट है इसको एक्सपेंड कर रहा हूं तो आपको समझ आएगा। ए बी इंटू 1 तो एज इट इज आ गया, फिर प्लस ए बी टाइम्स अल्फा एस डेल्टा टी, प्लीज होगा, रुको, ऐसे एक्सपेंड नहीं करेंगे, ऐसे कंफ्यूजन होएगा आपको, इसको ऐसे कर लेते हैं, ए बी इंटू 1 + अल्फा एस डेल्टा टी इंटू 1 + अल्फा एस डेल्टा टी, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। फिर क्या होगा, ये हो गया ए इंटू 1 + अल्फा एस डेल्टा टी इंटू बी इंटू 1 + अल्फा एस डेल्टा टी, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें दो टर्म आ गए, एक तो a इंटू 1 + अल्फा एस डेल्टा टी, ये तो आया आपका लेंथ में इंक्रीमेंट, लेंथ बढ़कर क्या हो जाएगी, ये लीनियर जैसा हो गया ये, और b दूसरा ये है कि b कैसी हो जाएगी, तो ऐसी हो जाएगी, तो कुछ नहीं है, लीनियर वाला था वो स्क्वायर के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो कैसे लिख सकते हो, ऐसे फाइनल एरिया इज इक्वल टू दिस थिंग। अब आपने क्या किया, 2 इंटू अल्फा एस को बीटा लिख दिया, ठीक है, और बीटा बोल दिया कि बीटा इज 2 अल्फा, 2 टाइम्स अल्फा, बीटा क्या है 2 टाइम्स अल्फा, और बीटा को बोल दिया कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। अल्फा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, जो कुछ नहीं होगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा होगा, ठीक है। तो इसको लेंथ के हिसाब से करोगे तो ये देखो इधर यही वैल्यूज लिखी हुई है जो हमने यहाँ पे निकाली है, और वैसे करोगे तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, फाइनल एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया इंटू 1 + बीटा डेल्टा टी। तो या तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर लो कि ये लीनियर एक्सपेंशन का दो अलग अलग डायरेक्शन में लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है, नहीं तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। सिंपली अगर वॉल्यूम्स के टर्म में होगा तो 3 इंटू अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा, और 3 अल्फा इज इक्वल टू गामा, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अगर कोई 3 डायमेंशनल वॉल्यूम है उसको हीट किया जा रहा है तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑब्जर्व होगा। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एबीसी क्यूब के लिए। फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए आप ऐसे लिखोगे इसको, और फिर वो जो गामा रहेगा वो 3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये है। फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी, यही लिख दिया, इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 + गामा डेल्टा टी, ठीक है बेटा। ऐसा ही एरिया के टर्म्स में क्या था, फाइनल एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया इंटू 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी, या फिर इसी को लिखा गया था एरिया इनिशियल इंटू 1 + बीटा डेल्टा टी, और लीनियर में क्या था, लेंथ फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी, ठीक। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको दिखा। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या एक्सपेंशन होगा, लेंथ में, ब्रेड्थ में, हाइट में, या फिर एरिया में, या फिर वॉल्यूम में, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला मिल गए। कौन सा फॉर्मूला लिख लो, मेरे जानने, मेरी बात मानोगे तो केवल एक फॉर्मूला लिख लो जो कि ये है, ठीक है। या फिर बस ये याद रख लो कि डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी टाइम्स एल नॉट,
ये याद रख लो, बाकी सब याद हो जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूले, इनको पेपर पे लिख लो और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 3-4 क्वेश्चन, और फिर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं आज। ठीक है। इसके फिर 5-6 क्वेश्चन जेई में जो आए हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप कर लेना। चलो, लिख लिए दोनों फॉर्मूले? एक सेकंड सर। हाँ, लिख लो। सीट पे जहाँ पे क्वेश्चन करने हैं वहाँ पे साइड में लिख लो कहीं, और फिर 3-4 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे अभी। हो गया सर। ठीक 2 मिनट ठीक है। दीजिएगा। हाँ, लिख लो। अटेम्प्ट करने की एक बार ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ आपको। क्वेश्चन पढ़ो, इंग्लिश समझो, और देन ट्राई इट आउट। अगर आ जाता है तो पोल में आंसर करना। ठीक है। पिछले पोल में 16 स्टूडेंट है पार्टिसिपेटेड, बट आपका पार्टिसिपेशन थोड़ा और दिखना चाहिए ना। ऐसे खाली मत बैठो, आंसर करो। गलत आंसर करोगे तो गलत करो। जो इससे पहला क्वेश्चन पूछा था उसमें 16 बच्चों ने आंसर दिया और 12 बच्चों का आंसर सही था। ठीक है, तो अच्छी बात है। अब पोल में क्वेश्चन लॉन्च हो गया है, आप इसको सोल्व करो एंड गिव योर आंसर इन द पोल। सर जो स्केल है वो वही है 1 मीटर वाला? मिलीमीटर की से मतलब है, चाहे बाकी कुछ भी ले लो। अच्छा सर, मीटर 1 mm लेना है उसका लेंथ? हाँ, 1 mm इज द काउंट ना, तो स्केल उसमें एरर आ रहा है।
सॉल्यूशन बेटा स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको समझो। यस सर। सर जो यूनिट केल्विन और सेल्सियस है दोनों सेम है मतलब? डिफरेंस सेम होता है। डिफरेंस सेम होता है, यस। टेम्परेचर इन केल्विन is equal to temperature in Celsius plus 273.15। यस सर। तो इसमें केल्विन में दे रखा ना, ये केल्विन में आ रहा अपन सर, हाँ, अरे तो वो और चेंज है ऑप्शन में ना, सेल्सियस में। दोनों तरफ चेंज लगा देंगे तो 273 डेल्टा टी इन केल्विन इज इक्वल टू डेल्टा टी इन सेल्सियस। तो ये जब माइनस करते हो 273 दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो डिफरेंस सेम रहेगा। एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करोगे 273.15 ऐड करना पड़ेगा। हो गया? किसी को Yes, डाउट sir. है बेटा? डाउट है तो पूछ लो। नो सर। चलो, तो कर चुके आप ये वाला, ये सेम ही क्वेश्चन है शायद। ये करो, थ्योरेटिकल है बिल्कुल, कर लो। इसका भी आंसर पोल में देना है। हाँ बेटा, पोल में आंसर करना है, पोल में। एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, उस वुड के टुकड़े को मेजर किया गया एक स्टील के मेजरिंग टेप से, है ना। जैसा कि घर बनता है तो मिस्त्री रखता है ना अपने पास एक स्टील का टेप, उस तरीके की टेप से मेजर किया गया एक लकड़ी के टुकड़े को। जब मेजरमेंट किया उस समय टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन नहीं, जब मेजरमेंट किया गया जब टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, और ये स्टील का जो टेप है करेक्ट रीडिंग 20 डिग्री पे दिखाता है,
20 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होता है तो स्टील का जो स्केल है वो बिल्कुल करेक्ट रीडिंग दिखाता है, बट यहाँ पे जो मेजरमेंट किया गया वो किया गया था 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब पूछ रहे हैं कि एक्चुअल लेंथ जो है वो मेजर्ड लेंथ के बराबर रहेगी, मेजर्ड लेंथ से कम रहेगी या ज्यादा रहेगी, या वी कांट से एनीथिंग, है ना। देखो इसमें बड़े ही ABCD टाइप का आंसर कर रहे हो सब लोग, तो मैं समझाऊंगा इसको अच्छे से। आधा मिनट और लो जिन्होंने आंसर नहीं किया। हाँ, चेंज कर सकते हो आप अपना आंसर पोल में कभी भी। और चेंज ही नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो छोड़ो, कोई टेंशन नहीं। इसका ऑप्शन सी ठीक है, देखो क्या क्या दिक्कत आ रही है। यस सर, मैं तो ऐसे सी लगाया है। हाँ, अभी 13 बच्चों ने वोट किया, Yes, जिसमें ठीक से है। ऑप्शन ए 4 बच्चों का है, बी 4 का है और 6 बच्चों ने सही आंसर दिया। ठीक है, देखो अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है। एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये रहा, इसका लेंथ मेजरमेंट मुझे करना है। ठीक है, मुझे पता है कि मेरे पास एक स्टील का मेजरिंग टेप है जो कि 20 डिग्री अगर टेम्परेचर हो तो बिल्कुल करेक्ट रीडिंग देगा। तो मैं दो केस ड्रॉ कर लेता हूँ बेटा, ठीक है। एक तो 20 डिग्री सेल्सियस वाला और एक 0 डिग्री सेल्सियस का। तो ये है 20 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस लेफ्ट हैंड साइड में जो लिख रहा हूँ, और ये है T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ अपने स्टील के टेप से। स्टील का टेप इसके साइड में लगाया, ठीक है, ये लगा दिया। तो इस स्टील के टेप पे कोई रीडिंग आएगी, मैं इसको लेंथ टू लेंथ ऐसे अलाइन कर लूंगा। तो अब बोल रहे हैं जब T इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस है तो ये जो रीडिंग आएगी वो एकदम करेक्ट रीडिंग आएगी। ठीक, और वही इसकी ट्रू लेंथ के बराबर होगी, करेक्ट रीडिंग जो आएगी वही इसकी एक्चुअल लेंथ के बराबर होगी, जो येलो कलर का लकड़ी का टुकड़ा दिख रहा है आपको। ठीक, इस वुडन ब्लॉक के ट्रू लेंथ के। अब जब मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे मेजर कर रहा हूं तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा, आप फिर से उसी स्केल को अलाइन करोगे। तो अलाइन करोगे तो आप मुझे बताओ कि कि हाँ, स्टील का जो ये है टेप ये कॉन्ट्रैक्ट कर चुका होगा, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट करने के ऊपर के बाद रीडिंग जो है वो 25 डिग्री 25 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 डिग्री पे है। तो जो स्टील का टेप है कॉन्ट्रैक्ट्स, तो सर हाँ रीडिंग रुक ज्यादा जाओ, है तो क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो सही बोल रहे हो तुम, मुझे लग रहा है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी है सर, ये देखते सर हैं, रुक बी जाओ। है। तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंथ गया, तो ज्यादा ही होगी ना। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये 25 डिग्री से 25 सेंटीमीटर रीडिंग दे रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कर गया और फिर कह रहा है कि जो यहाँ पे अलाइनमेंट कर रहे हो तो फिर इसमें रीडिंग जो आ रही है वो आ रही है 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो 25 सेंटीमीटर जब है जब ये स्टील का जो आपका टेप है वो कॉन्ट्रैक्टेड है। बट अगर ये ट्रू इधर होता तो यहाँ पे 25 नहीं होता, फिर ये 25 थोड़ा इधर आगे कहीं रीडिंग आती है, यहाँ पे 25 शो कर रहा होता है।
25 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ पे शो कर रहा है 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर करेक्ट रीडिंग वाला टेम्परेचर पे रीडिंग लेते तो जो ट्रू लेंथ ऑफ द वुडन ब्लॉक है दैट इज लेस देन 25 सेंटीमीटर, लेस देन 25 सेंटीमीटर। तो फिर ऑप्शन बी आएगा करेक्ट आंसर। यस सर, जी है। ऑप्शन बी। किसी को डाउट है, जो सी वाले हैं उनको डाउट है तो बता दो, नहीं है तो फिर समझ आ जाए तो ठीक। सर एक बार और बता दो। हाँ सुनो, अब देखो इसमें दो मटेरियल सर है, कम एक तो टेम्परेचर पे तो कम दिखाएगा लेंथ। पीयूष की आवाज नहीं आई अच्छे से, समझ नहीं बेटा। आप उसमें चैट बॉक्स में क्वेश्चन जो पूछ रहे हो सुनो। अब दो मटेरियल है, एक तो वुड है और एक है स्टील। तो वुड जो है वो इतना एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, स्टील ज्यादा करेगा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू वुड। अब हमें एक टेप दिया गया है मेजरमेंट के लिए जो 20 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर होगा तो करेक्ट रीडिंग होगा, लेकिन हम टेप क्या टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो स्टील है वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका होगा ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज, और कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ ऑफ द स्टील शोज दैट की रीडिंग है 25 सेंटीमीटर, है ना। कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ ऑफ द स्टील टेप शोज दैट की लेंथ ऑफ दिस वुड इज 25 सेंटीमीटर। लेकिन जब इस रीडिंग को आप लगा, यहाँ पे आपने 25 लेके मार्क कर लिया और इधर से फिर से 20 डिग्री सेल्सियस पे जब इस टेप को लेके आओगे तो ये ऐसे वुडन ब्लॉक को थोड़ा आगे सरपास कर जाएगा। क्यों? क्योंकि 25 सेंटीमीटर तो आपने तब मेजर किया था जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था, बट जैसे ही आपने इसको 20 डिग्री सेल्सियस पे लेके आए, यानी कि जहां पे ये करेक्ट रीडिंग शो करता है, तो जो स्टील का टेप था वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर गया, और एक्सपेंड करके इतना एक्स्ट्रा उसने शो किया कि यार ये 25 नहीं, 25 से थोड़ा सा कम है, 25 से थोड़ा सा कम है ऐसे। तो इसका मतलब हुआ कि जो ट्रू लेंथ ऑफ द वुडन ब्लॉक है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अगला करो, ये थ्योरेटिकल है, ये भी कर लो, एक और है वो करेंगे। यहाँ भी आंसर आंसर यहाँ भी पोल में करना है।
8 बजे मैथ की क्लास है, ये क्या चक्कर है भाई? यस सर लिंक है ना, यस सर लिंक है ना आज 8 बजे का। 7 बजे है। 8:30 है ना? सर आज रिवीजन अच्छा अच्छा, कर लेंगे, उससे पहले खत्म कर लेंगे कोई। इसका आंसर तो दो तुम पोल में। अच्छा दे दिया। तो बच्चों इसमें ऑप्शन डी सही है। यस सर। एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो रहा तो क्या बढ़ेगा? यस सर क्या बढ़ेगा? वेसल वॉल्यूम बढ़ेगी, मास कांस्टेंट वैसा रहेगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगी और मास उतना ही रहेगा। तो ऑप्शन डी, छोड़ो उसको, अब ये करो लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद छोड़ देंगे लोग। A thin copper wire of length L increases in length by 1% when heated from temperature T1 to T2. What is the percentage change in area when a thin copper plate having dimension this is heated from T1 to T2? ठीक है, तो लीनियर एक्सपेंशन दे दिया आपको बच्चों, अल्फा अल्फा दे दिया, बीटा निकाल लो, बीटा इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, और एरिया का दे दिया, तो यू हैव टू फाइंड आउट कि कितना परसेंट चेंज आएगा एरिया में। डी होगा। देखो डेल्टा एल क्या होता है? अल्फा डेल्टा टी इंटू एल नॉट। डेल्टा ए क्या होगा? एल बीटा डेल्टा टी ए नॉट, ठीक है। और बीटा क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। गामा जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है, ठीक है बेटा। अब अल्फा नहीं पता तो अल्फा निकाल सकते हो प्रॉब्लम में से। इंक्रीज इन लेंथ, यानी लेंथ इज इंक्रीज इन लेंथ 1%, वायर लेंथ एल इंक्रीज। सर 100 मीटर मान लो ना, आसानी होगी। हाँ 1 तो मेरे मीटर। को थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा सही। एल अच्छा बाय 100 से इंक्रीज कर हाँ, देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 इज इक्वल टू 1, है ना? तो आपको यहाँ से डेल्टा एल निकल जाएगा, दैट इज एल बाई 100, एल नॉट लिख लो इसको, एल नॉट बाई 100 इज 1। तो डेल्टा एल मिल गया, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, क्या कर दिया ये, 1 को इक्वल टू कर दिया, ये है, ठीक है। और यहाँ से आपको अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी, क्या है? T2 माइनस T1 इंटू एल नोट तो एल है ही, ये, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ अल्फा इज इक्वल टू 1/100। सर डेल्टा टी लिख दूं दोनों केस में तो डेल्टा टी है। ठीक है। अब अब यहाँ पे जो आपको डेटा मिला है उसको यहाँ यूज कर लो। ये डेल्टा एरिया में आपको डेल्टा ए निकालना है, जो कि 2 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी को डेल्टा टी लिख लो, और ए नोट को आप लिख लो 2L इंटू एल, ठीक है। अब इसके बाद डेल्टा टी से डेल्टा टी उड़ जाएगा। नाउ वी कैन फाइंड आउट की चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालना है। परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या होगा बेटा? डेल्टा ए अपॉन ए मतलब परसेंटेज चेंज इन एरिया डेल्टा ए बाई 200, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो ये तो ए ही है, ये वाला एरिया, इनिशियल एरिया, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो आपको डेल्टा ए इंटू 100 क्या आएगा? वैल्यू रखोगे तो डेल्टा ए बाई ए
इंटू 100 आएगा आपका 2%। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेजोरिटी बी के साथ ही है, ठीक है, बट बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर भी दिया है। तो ये तुरंत पीडीएफ मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ अभी के अभी। इसको पढ़ लेना, आफ्टर द क्लास रिवाइज कर लेना, और अब तुम चले जाओ मैथ की क्लास में सब बच्चे, ठीक है, जाओ। तो इसके साथ हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, वो एज ए वर्कशीट कर लेना, 10 एक क्वेश्चन भेज दूंगा आपको, तो क्लियर हो जाएगा सब। हाँ, नोट्स भेज दिए थे, ओपन बैच में बच गए, वो मैं भेज दूंगा, ठीक है, वो सारे नोट्स और आज का ये सब, ठीक है। चलो बाय सर। बाय बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।